नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा, जय श्री होम्यो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया DRMK झा 1 को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर लाइक करना ना भूलें। आज कॉस्टिकम इसके माइंड रूब्रिक को पढ़ेंगे। नेताजी गंदे नेताजी। आज देखेंगे कि एक व्यक्ति जो कुशल नेतृत्व करता है, लोगों की चिंता करता है, बागी है, विद्रोही है, क्रांतिकारी है, लोगों के लिए लड़ता है, परंतु उसका कुछ गंदा पक्ष भी है जो अंत में हम आपको बताएंगे कि वह कितना गंदा व्यक्ति है, कितना अश्लील है, कितना भ्रष्ट है। सबसे पहला रूब्रिक जो है वो है एनार्किस्ट। अब एनार्की को अगर हम जानें तो होता है ए स्टेट ऑफ डिजॉर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, अर्थात अधिकार की अनुपस्थिति या गैर मान्यता के कारण अव्यवस्था की स्थिति। अब इसे हम समझेंगे अपने क्लिनिक में हम कैसे इसको देख पाते हैं। आसपास में कोई ग्राम प्रधान है, मुखिया जी, सरपंच हैं या कोई और भी नेता है। पाते हैं कि अगर वो मुखिया जी हैं और महिला मुखिया हैं तो प्रायः उनके पतिदेव मुखियागिरी करते हैं। अगर ऐसा है तो गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति चुना हुआ है वो काम करे, और अगर वह काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और उसको उलटफेर करने का इंतज़ाम किया जाए। जैसे एक विद्यालय में कोई प्रधानाचार्य हैं, अगर वह सही तरीके से पावर में हैं तो ठीक है, परंतु अगर वो अधिकृत नहीं हैं तो उनके खिलाफ जो आवाज़ लगाने वाला होता है वह एनार्की ही होता है, एनार्किस्ट ही होता है, अर्थात अव्यवस्था, कुप्रबंध, गड़बड़ी फैलाने वाला। परंतु यह गड़बड़ी जो फैलाता है वह अधिकार की अनुपस्थिति या गैर मान्यता के कारण, जो अधिकृत नहीं है उनके खिलाफ वो गड़बड़ी फैलाता है। तो इसके बाद दूसरा जो आता है वो है रिबेलियस, यानी बागी, विद्रोही। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये प्रायः इस तरह के कोटेशन सुनने को मिलते रहते हैं। यानी कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं।
विद्रोही जो होता है, जो बागी होता है, वह परंपरा का विरोध करता है, अधिकार और नियंत्रण, सत्ता, इसका विरोध करता है। वह जानता है कि यह उचित नहीं है और उसे हटाना है, तो उसको हटाने के लिए वो बल प्रयोग करता है। शोइंग ए डिजायर टू रेसिस्ट ऑथोरिटी, यानी जो अधिकार है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, जो सत्ता में आसीन है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाता है। चाहे वो हेडमास्टर हो, चाहे वो घर का प्रधान हो, चाहे वो गांव का प्रधान हो, जिसके पास भी सत्ता है, जिसके पास भी पावर है, उसका विद्रोह करना इसका काम है। अब तीसरी बातें जो हैं इसके साथ, वो है रेवोल्यूशनिस्ट। रिवॉल्यूशन, आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना, फ्रांस की राजक्रांति के बारे में सुना, और भी क्रांतियों के बारे में सुना। तो जो क्रांतिकारी होते हैं वो एक नई व्यवस्था की तैयारी करते हैं, और पुरानी जो व्यवस्था है उसमें वो दोष देखते हैं और उसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। यानी संपूर्ण तरीके से नई व्यवस्था देना, चाहे वो धार्मिक क्रांति हो, राजनैतिक क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो, हर क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशनिस्ट होते हैं वो एक फोर्सफुल वर्क करते हैं। उनको एक पावर लगाना पड़ता है उस व्यवस्था को हटाने में। ए फोर्सफुल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम। एकदम नई व्यवस्था देनी है, समाज में जो पुरानी व्यवस्था है उसको हटाना है और नई व्यवस्था देनी है। नई व्यवस्था के लिए बात करनी है और लोगों को जुटाना है और अपना पूरा बल लगाना है, मानसिक बल, शारीरिक बल, आर्थिक बल, हर तरह से। तो समाज में भी इस तरह के लोग मिलते हैं जो चाहते हैं, कुछ बहुएं हैं जो सासू की जो व्यवस्था है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो चाहती हैं कि घर में हम नई व्यवस्था लागू करें। ये क्लिनिक में प्रायः देखने को, क्योंकि जो क्लिनिक में आते हैं लोग तो वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि इन लोगों का पुराना चाल ढाल है, हमको ये पसंद नहीं है, हम नई व्यवस्था, नई सोच के लोग हैं, हम इसी तरह से जीना चाहते हैं और हम इसको बदल के रखेंगे। तो आप इसको अपने क्लिनिक में इस तरह के शब्दों से पहचान सकेंगे। फैनाटिसिज्म, मतांधता, कट्टरता, कट्टरवाद। कट्टरवाद है क्या? तो फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील, एकदम जिस बात पे वो है वो अड़ा हुआ है, वो भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा है। फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील, इन सभी रूब्रिक को जब लगाते हैं तो कॉस्टिकम 1 नंबर पे आता है। आप इस तरह से अपने क्लिनिक में व्यक्ति का चयन कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कॉस्टिकम का है। आगे देखते हैं कि यह व्यक्ति जो है वह अत्याचार से लड़ने वाला, चुनौतियां देने वाला, लड़ाई करने वाला व्यक्ति होता है। लड़ाई झगड़ा करने वाला, क्योंकि जिसी समय एनार्किस्ट होगा, रिवोल्यूशनरी होगा, तो क्रांति करेगा तो लड़ना पड़ेगा।
तो जिसके खिलाफ लड़ेगा तो वो डिफाइंड, डिक्टेटोरियल, ये दूसरे को आवाज़ देता है, ऑर्डर करता है, डिक्टेटरशिप करता है, उस पे छाया हुआ रहता है। डिसओबीडियंस, ये किसी की बात नहीं मानता बल्कि अपनी बात मनवाता है। ऑब्स्टिनेट, ये बड़ा जिद्दी प्रकृति का, हठी प्रकृति का व्यक्ति होता है। और सेंसोरियस होता है। सेंसोरियस कहने का मतलब कि दूसरे में खामियां ढूंढता है। यह इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, यह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्याय बर्दाश्त करने की क्षमता इसमें नहीं है। यह दूसरों की चिंता करने वाला है और दूसरों की हिफाजत करने वाला है। एन एंजाइटी फॉर अदर्स एंड केयर्स अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की को देख रेख करे, दूसरे का हिफाजत करे, अन्याय बर्दाश्त ना करे, दूसरे में बुराइयां ढूंढे, जिद्दी हो, हठी हो, ऐसा व्यक्ति कॉस्टिकम है। इतना अच्छा व्यक्ति जो दूसरों के लिए मरता हो, जो दूसरों के लिए ये करता हो, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा नेतृत्व करता होता है, अच्छा नेता होता है। परंतु ऐसे नेताजी में बुराइयां भी भरी पड़ी हैं। ये हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी जो दिख रहा है वाकई में वो है नहीं। जितने सफ़ेद पोश में वो दिखता है उसके अंदर उतनी कालिमा भरी हुई पड़ी होती है। हाइपोक्रेसी यानी कि आपको वो बड़ा अच्छा दिखता है, हर चीज़ से भला दिखता है, पर उसके अंदर में भीतर घात होता है। और जो कॉस्टिकम है इसका भीतर घात कुछ और नहीं है, ये बड़ा ही सेक्सी आदमी है। यह हमेशा सेक्स के कारण ही अब किसी की भलाई करता है, किसी के लिए लड़ाई करता है, किसी के लिए टूट पड़ता है, किसी से लड़ जाता है। ये सब इसका दिखावा है। तो हाइपोक्रेसी यानी भेड़ के खाल में भेड़िया है। ये भेड़िया खाल ओढ़े हुए है भेड़ का। एमेटिवनेस यानी कि बड़ा रसिक मिजाज वाला। एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल मीन्स असामाजिक। ये असामाजिक तत्व है। यह समाज के नियम कायदा कानून को नहीं मानता है। और इसके साथ एक बड़ी बात है कि लैक ऑफ कैरेक्टर, यह बड़ा ही चरित्रहीन व्यक्ति है। यह चरित्र का पक्का नहीं है। तो लैक ऑफ कैरेक्टर से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आपकी क्लिनिक में आएगा जिसको आप कह देंगे कि ये लैक ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो लैक ऑफ कैरेक्टर को पहचानने के लिए जो एक स्तर का होना चाहिए, जब उसका स्तर गिरता है तो कुछ दिखने लगता है, उससे आपको पकड़ में आएगा कि ये लैक ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का अर्थ सिर्फ सेक्सुअलिटी से ही नहीं काउंट होगा, बल्कि दूसरे दूसरे तरीके से भी उसके कैरेक्टर को हम समझते हैं। कैरेक्टर की कमी जो एक स्तर का होना चाहिए, उस स्तर की कमी एक गुरुजी का जो स्तर होना चाहिए, एक डॉक्टर का जो स्तर होना चाहिए, एक
बुजुर्ग व्यक्ति का जो स्तर होना चाहिए तो वो उसमें दिखता नहीं है, उससे वो लोप होता है। ये है कॉस्टिकम। और अगले रूब्रिक में तो ये पूरे पूरे साफ हो जाता है कि लव एनल क्वेश्चन विथ ए वुमन। एनल मतलब गुदा मार्ग, लव प्रेम, क्वेश्चन संभोग, विथ ए वुमन। अब जब वुमन है तो उसके साथ जहाँ प्रयोग होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए जो जगह है उसके पास है, फिर भी एनल लव, एनल क्वेश्चन। एनल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति उसका गलत उपयोग करता है। किसी भी चीज़ का सही उपयोग करने के बजाय ये उसका गलत उपयोग करता है। ऑप्शंस: ल्यूड मैन सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल, भद्दा आदमी, अभद्र व्यक्ति, सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल, छोटी छोटी लड़कियों ढूंढता है। छोटी लड़कियां जो अपना प्रतिकार न कर सके, जो विरोध न कर सके, ऐसी लड़कियों को ढूंढकर ये उसका उपयोग करता है। ये उसको एक तरफ फ़ायदा देता है और दूसरी तरफ उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी, और इन हालतों में इसके पास मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी, इसके पास गणितीय ज्ञान नहीं है कि आगे क्या होगा। ऐसे व्यक्ति अंधे हो जाते हैं और उन्हें हानि लाभ कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे कितना लॉस हो जाएगा, कहाँ उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, जो उनका सफ़ेद पोश का जो चेहरा है वो कैसे बिगड़ जाएगा, ये वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इनमें कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी होती है। डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन, और ये किसी बात को एक बार में नहीं समझते हैं, बार बार जब वो उनके साथ वो घटनाएं होती हैं तब जाके इन्हें ये बात का भान होता है। अर्थात ये इनका दिमाग सुस्त है एक तरह से, ये किसी चीज़ को एक बार में नहीं समझते हैं, इनको बार बार कहना पड़ता है। तो ये रहा कॉस्टिकम। धन्यवाद।